अगर आज सवाल नहीं उठाया तो कल पीने के पानी से भी हाथ धो बैठोगे। जी हाँ, आपने सही सुना। PFAS ये सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो हीट, वाटर और ऑयल के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। इसीलिए इनका यूज नॉन स्टिक कुकवेयर, वाटरप्रूफ कपड़े, स्टेन रेजिस्टेंट मटेरियल्स, फायर फाइटिंग फोम्स जैसी चीज़ें बनाने के काम में आता है। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट और ह्यूमन बॉडी दोनों में सालों तक परसिस्टेंटली रहते हैं और नेचुरली खत्म नहीं होते। मिटेनी विचेंजा इटली में एक केमिकल प्रोड्यूसर कंपनी थी जो PFAS बनाती थी। सालों के प्रोडक्शन के दौरान इसने सॉइल और ग्राउंड वाटर को कॉन्टैमिनेट कर दिया, जिसका असर वहां के लगभग 3.5 लाख लोगों पर पड़ा। विचेंजा के लोगों के ब्लड में PFAS केमिकल की अनयूजुअली हाई लेवल्स पाए गए थे, जो मेनली कॉन्टैमिनेटेड ग्राउंड वाटर और ड्रिंकिंग वाटर के एक्सपोजर से आए। 2025 में इटालियन कोर्ट्स ने मिटनी के कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स को एनवायरमेंटल क्राइम्स के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया और उन्हें लंबे जेल सेंटेंसेस सुना दिए गए। सबसे शॉकिंग बात यह है कि 2019 में कंपनी के बैंकरप्ट हो जाने के बाद मिटनी की मशीनरी, पेटेंट्स और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इंडिया बेस्ड कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी वीवा लाइफ साइंसेज ने खरीद लिया और इंडिया के रत्नागिरी, महाराष्ट्र में शिप करा दिया। रत्नागिरी का लोटे परशुराम इंडस्ट्रियल जोन काफी टाइम से एक मेजर केमिकल इंडस्ट्रियल क्लस्टर रहा है, जिसका एनवायरमेंटल रिकॉर्ड प्रॉब्लमेटिक रहा है। जैसे एफ्लुएंट डिस्चार्ज इश्यूज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स पहले से ही यहाँ हैं। अगर यहाँ PFAS प्रोडक्शन ऐड हो जाता है तो सोचिए एनवायरमेंटल और हेल्थ रिस्क्स कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं। PFAS इंटरनेशनल लेवल पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर रेगुलेट किया जाता है, लेकिन इंडिया ने अभी तक PFAS से रिलेटेड सारे प्रोविजंस रेटिफाई नहीं किए हैं और अभी तक उनके लिए कोई क्लियर लिमिट्स या रोकथाम एनफोर्स नहीं हुई है। FSSAI ने पैकेजिंग मटेरियल में PFAS के यूज पर बैन लगाने का प्रपोजल रखा है, बट अभी लीगली कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो PFAS का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कई सीरियस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, जैसे कुछ टाइप्स के कैंसर, हार्मोनल और प्रोडक्टिव इश्यूज, इम्यून सिस्टम का वीक होना और बच्चों में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरनमेंट के लिए भी इसका इम्पैक्ट काफी सीरियस है। PFAS नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं होते और वाटर बॉडीज, मिट्टी, फसलों और मरीन फूड चेन में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इसका लोकल इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ सकता है।